गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को मेरी तरफ से राधे राधे। कक्षा 6 विशेष सामाजिक के अंतर्गत हमने अक्षांश के बारे में अध्ययन किया, देशांतर के बारे में अध्ययन करेंगे। महत्वपूर्ण अक्षांश जो हमारी पृथ्वी पर महत्वपूर्ण अक्षांश पाए जाते हैं, अक्षांश होते हैं, देशांतर होते हैं। तो कौन कौन से अक्षांश हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, ये महत्वपूर्ण अक्षांश हैं, पृथ्वी के महत्वपूर्ण अक्षांश हैं। भूमध्य रेखा या विषुववृत्त रेखा भी अक्षांश है। वह पृथ्वी को बीचों बीच से क्या करती है? अलग करती है। ये उत्तरी ध्रुव, ऊपरी वाला क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव। नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? दक्षिण ध्रुव। बीचों बीच से पृथ्वी को कौन सी रेखा अलग करती है, जिसको जीरो से नापते हैं अपन? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को बीचों बीच से रेखा अलग करती है, विषुववृत्त रेखा या भूमध्य रेखा। हम भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं और विषुववृत्त रेखा भी बोलते हैं, दोनों एक ही के नाम है, जिसको हम 0 डिग्री से अक्षांश से नापते हैं। किससे नापते हैं? 0 डिग्री अक्षांश से नापते हैं। सूर्य का प्रकाश सीधा भूमध्य रेखा पर पड़ता है। सूर्य का प्रकाश क्या है? भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है और ध्रुवों पर तिरछा पड़ता है। तिरछा, इधर भी तिरछा पड़ेगा, इधर भी तिरछा पड़ेगा। भूमध्य रेखा पर क्या है? प्रकाश सीधा पड़ता है, किरणें सीधी पड़ती हैं। जैसे भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, उत्तरी ध्रुव की ओर या दक्षिण ध्रुव की ओर जाएंगे, तो किरणों का तापमान, किरणें तिरछी पड़ेगी। क्या पड़ेगी? तिरछी पड़ेगी। अब तिरछी पड़ेगी तो प्रकाश क्या है? कम होगा, वहां का तापमान क्या होगा? कम। जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणों का तिरछापन अधिक होता जाता है। जैसे हम उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर आएंगे तो फिर भी सूर्य की किरणों का तिरछापन रहता है। तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ रहती है? भूमध्य रेखा पर। और सबसे तिरछापन कहाँ है इसका? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर। क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य की किरणें सीधी कहाँ चमकती है? तो भूमध्य रेखा पर। सूर्य की किरणें सबसे अधिक तिरछापन कहाँ है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में। अब महत्वपूर्ण अक्षांश है। अक्षांश में तापमान का पता चलता है। तो कर्क रेखा पहला अक्षांश कौन सा है? वैसे ये भूमध्य रेखा हमने मिली है, यहाँ से बीचों बीच है, ये भी क्या है? अक्षांश है। पर मुख्य अक्षांश कौन सा है? महत्वपूर्ण कर्क रेखा। कर्क रेखा को किससे नापते हैं? 23 से 1/2 डिग्री अक्षांश, 23 से 1/2 डिग्री अक्षांश नापते हैं। कर्क रेखा कहाँ है? भूमध्य रेखा के उत्तर वाले भाग में, ये यहाँ पर भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग में स्थित है। कर्क रेखा कौन से भाग में? उत्तरी अक्षांश रेखा है। कौन सी है? उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो भारत के मध्य से गुजरती है। एकमात्र रेखा है कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, मिजोरम से, त्रिपुरा से। इन 8 राज्यों से गुजरती है और भारत को 2 भागों में बांटती है। इसलिए भारत में 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उष्ण और उपोष्ण। वो किसके कारण पाई जाती है? कर्क रेखा के कारण
पाई जाती है। कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा पर पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि पृथ्वी क्या है? सूर्य के चक्कर लगाती है, तो ये स्थितियां बनती रहती हैं, इसलिए चक्कर लगाती है, तो ये स्थितियां क्या है? परिवर्तन होती रहती है। तो 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी किस पर पड़ती है? कर्क रेखा पर पड़ती है। अब कर्क रेखा पर पड़ती है सीधी, तो यहाँ से चमक रही थी, यहाँ से यहाँ तक का तापमान क्या होता है? अधिक होता है। इसी प्रकार मकर रेखा को भी हम तेजी से 1/2 डिग्री अक्षांश से नापते हैं। इन दोनों में एक ही ध्यान रखना है आपको, ये उत्तरी अक्षांश में आती है, भूमध्य रेखा के उत्तर में होती है, और ये भूमध्य रेखा के दक्षिण वाले भाग में होती है। दोनों का नाप एक है, पर ये उत्तर दिशा में होती है, ये दक्षिण दिशा में होती है। ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती है, और कर्क रेखा ऊपर होती है, और भूमध्य रेखा मकर रेखा नीचे होती है। यहाँ 22 दिसंबर को ऐसी स्थिति बनती है। कर्क रेखा पर तो 21 जून को सीधी चमकती है, और यहाँ 22 दिसंबर को सीधी किरणें पड़ती है। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है? 22 दिसंबर को। कर्क रेखा पर कब पड़ती है? 21 जून को। अब आते हैं आकृतिक वृत्त। आकृतिक वृत्त को 66 से 1/2 डिग्री अक्षांश से नापते हैं। आकृतिक देखो, यहाँ तो अ है और यहाँ क्या है? आ है, तो आ बड़ा है, अ बड़ा है, आ बड़ा है, तो आ आएगा ऊपर, उत्तर वाले ध्रुव की ओर आएगा। तो आकृतिक ध्यान रखने का एक तरीका है भाई, आ बड़ा है तो ऊपर आएगा, छोटा आ रहा है तो नीचे आता है। आकृतिक वृत्त को 66 से 1/2 डिग्री अक्षांश से नापते हैं, जो उत्तरी अक्षांश है। कहाँ है? उत्तरी अक्षांश। ये वाली स्थिति देखो, यहाँ 21 जून को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे रहता है। देखो पृथ्वी पर अपने यहाँ 24 घंटा प्रकाश नहीं रहता, वहां रात दिन क्या होता है? 21 जून को दिन ही रहता है 24 घंटे तक। 21 जून को आकृतिक वृत्त पर 24 घंटे प्रकाश करता है। अंटार्कटिक वृत्त को भी 66 से 1/2 डिग्री अक्षांश से नापते हैं। ये दक्षिण अक्षांश पर होता है, ये इधर होता है, दक्षिण अक्षांश पर होता है। जैसे यहाँ मकर रेखा पर 22 दिसंबर, तो यहाँ भी 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश क्या है? 24 घंटे चमकता है। आकृतिक पर तो 21 जून को 24 घंटे का सूर्य का प्रकाश रहता है, और 22 दिसंबर को अंटार्कटिक पर सूर्य का प्रकाश 24 घंटे रहता है। ये आपको याद रखना है। 21 जून को सूर्य सीधा किस रेखा पर चमकेगा? कर्क रेखा पर। 22 दिसंबर को सूर्य की सीधा चमकेगा मकर रेखा पर। 21 जून को 24 घंटे सूर्य का प्रकाश कहाँ रहता है? आर्कटिक प्रदेश वृत्त में। 22 दिसंबर को 24 घंटे प्रकाश कहाँ रहता है? अंटार्कटिक वृत्त में। तो ये आपको याद करने हैं। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध, इनके बाद आता है पृथ्वी के ताप कटिबंध, यानी पृथ्वी को तापमान के आधार पर हमने अलग अलग भागों में बांट दिया, उनको ताप कटिबंध कहा जाता है। 3 प्रकार के हमारी पृथ्वी पर 3 प्रकार के ताप कटिबंध पाए जाते हैं: उष्ण, शीतोष्ण और शीत। पहला आता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध इस गोलोक पर देखो कहां से कहां तक पाया जाता है। उष्ण कटिबंध होता है कर्क रेखा से मकर रेखा तक। उष्ण कटिबंध कहां होता है? ये कर्क रेखा है आपकी, यहां से लेकर ये मकर रेखा तक। भूमध्य रेखा बीच में आ रही है, मकर दक्षिण में और कर्क उत्तर में। तो ये वाला स्थान है जो किस कटिबंध में आता है? उष्ण कटिबंध में आता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा से भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्ण
उष्ण कटिबंध में आता है। अब देखो यहाँ सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है, यहाँ से तीसरा पल होता जाएगा जितनी दूर चलेंगे, तो इनके बीच क्या है, तापमान अधिक रहता है। तापमान क्या रहता है, अधिक रहता है। तापमान अधिक रहने से ये क्या रहेगा, कैसी स्थिति बनेगी, उष्ण, यानी उष्ण का मतलब क्या है, ताप। तो यहाँ उष्ण कटिबंध में क्षेत्र आता है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र किसमें आता है, उष्ण कटिबंध में आता है। शीतोष्ण कटिबंध, अब यहाँ उष्ण में आता है तो यहाँ क्या है, गर्मी अधिक पड़ती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य गर्मी अधिक महसूस की जाती है। शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में, कर्क रेखा ये उत्तरी गोलार्ध है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा उत्तरी ध्रुव, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो किसमें आता है, शीतोष्ण में आता है। क्योंकि यहाँ से सूर्य का प्रकाश बहुत कम धीरे धीरे पहुंचता है। सूर्य की किरणें क्या है, ऊपर जाते हैं तो तिरछे और नीचे भी आते हैं तो तिरछा बल होता है। इसी प्रकार यहाँ भी ये स्थिति बनती है। तो शीतोष्ण कटिबंध का है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से ऊपर उत्तरी ध्रुव तक। दक्षिण में देखते तो दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा तथा दक्षिण ध्रुव तक शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंध में सर्दी भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है। दोनों ही प्रकार का मौसम का अनुभव किया जाता है, गर्मी भी और सर्दी भी। शीत कटिबंध देखो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी गोलार्ध से उत्तरी ध्रुव तक, दक्षिण गोलार्ध में भी दक्षिण गोलार्ध से दक्षिण ध्रुव तक ये स्थिति पाई जाती है। यहाँ तक आने सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, इसलिए यहाँ हमेशा कैसी ऋतु रहती है, शीत, यहाँ हमेशा सर्दी महसूस की जाती है। तो ये तीन प्रकार की आपके पृथ्वी के कटिबंध। पृथ्वी पर कितने प्रकार के कटिबंध पाए जाते हैं, तीन प्रकार के, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। तो देखो ऐसी स्थितियां 22 दिसंबर को देखो अंटार्कटिक पर 24 घंटे प्रकाश रह रहा है, आर्कटिक में भी 21 जून को 24 घंटे प्रकाश रहता है। तो ये ऐसी स्थितियां बनती है पृथ्वी। तो हमने आज